सभी दुकानदार भाइयों का स्वागत है हमारे चैनल बिजनेस फॉर प्रॉफिट में। साथियों, आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा गांव की दुकानदारी के लिए, खासकर शहर में भी लागू होती है हालांकि, उधार। साथियों, एक दुकानदार उधार के चक्रव्यूह में ऐसा फंस जाता है कि वो कहीं का नहीं रहता और वो ना रोक सकता ना और कुछ। तो हम पहले आपको दो उदाहरण देंगे हमारी खुद की दुकानदारी के। गांव में दुकानदारी है हमारी, थोड़ा थोड़ा हर तरह का सामान रखते हैं हम। जनरल स्टोर है हमारा, थोड़ा सा स्टील का सामान, थोड़ा सा परचून का सामान, ठंडे वगैरह है ना, जैसे अंडरवियर वगैरह, बनियान वगैरह, थोड़ा थोड़ा हर तरह का सामान, बूढ़ों का डोगे वगैरह। तो हम थोड़ी थोड़ी हर तरह की चीज़ लगभग रखते हैं। कोई पंसारी का सामान है या सुई वगैरह, गिट्टी वगैरह, थोड़ा थोड़ा हर तरह का मिलेगा जो एक निजी जीवन में छोटे बच्चे से लेके और बूढ़े आदमी तक चाहिए होता है। तो साथियों, पहले हम आपको अपनी उधार के दो उदाहरण देंगे। उदाहरण काफ़ी हैं, वो अगले वीडियो में बताएंगे। सबसे पहला उदाहरण, एक लेडीज आती है और तब साथियों मैं नहीं बैठता था दुकान पे, अपने साथी काम करते थे। मैं जॉब करता था पहले, अब जॉब छोड़ के आ चुका हूँ मैं। तो उन साथियों के पास एक लेडीज आती है, हालांकि उस दिन संडे था, मैं भी मौजूद था। तो उन्होंने डिमांड की कि हमारे यहाँ कोई सत्संग वगैरह है और आप हमें पार्ले जी के बिस्कुट दे दो। तो साथियों, मैंने एक पेटी ऐसी की ऐसी उठा के और बकायदा उनके कोई पैर में दिक्कत थी तो मैंने उनके घर भी किसी बाइक पे साथी के यहाँ जाके भिजवा दी उनके घर। कोई बात नहीं, उसका मुझे साथियों, जब मैं सोचा चलो पेमेंट हो जाएगी, एक दो दिन बाद हो जाएगी, प्रोग्राम के बाद हो जाएगी। और कुछ सामान भी लिया उन्होंने, गिलास वगैरह, चाय वगैरह के। तो कोई बात नहीं, मैं सोचा धार्मिक फंक्शन है, कोई खास बात नहीं, दो चार दिन में पैसे आ जाएंगे। मैंने उनको टोका तो मैं उलझन में, चक्करव्यूह में फंस गया कि यार ये तो गलत हो गया। फिर आसपास के दुकानदारों से पूछी, बोला आप तो शायद गलत फंस गए हैं, चलो कोई नहीं, देखते हैं मखा। फिर साथियों, मैं उनके घर कम से कम भी हफ्ते में 2 बार जाता और उनको बोलता कि भाई पेमेंट करो आप। ये शायद मेरे 900 या 1100 रुपये के आसपास की कलम थी उनकी, कुछ सामान और था। तो चलो चलता रहा चलता रहा चलता रहा। साथियों, मैं जाता रहा, आज बच्चे नहीं हैं, बच्चे बाहर काम करते हैं, वो देंगे पैसे, ये देंगे वो देंगे, ऐसे चलता रहा चलता रहा चलता रहा। कोई खास बात नहीं, वो भी चलो हम गांव के नाते कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे माइंड में था पैसे तो निकालने हैं, ये नहीं है कि भी छोड़ने हैं। कोई बात नहीं, चलता रहा चलता रहा। साथियों, उनके यहाँ 3-4 चाय पी और उनको यहाँ तक भी, बल्कि मैंने बोला कि आपके परिवार में जो भी कुनबे में, भाई किस बंदे की आप मानोगे कि मैं उसको बुला के लेके आऊँ और आप मेरे पैसे दो। तब जाके साथियों वो धीरे 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 धीरे, वो 1100 कुछ ऐसे रुपए थे साथियों, वो 3-4 बार में बड़ी मुश्किल से निकले। तो ये पहला उदाहरण है। और उसके बाद हमने कान पकड़ लिया, हालांकि वो फिर भी आई वो लेडीज, लेकिन हमने उसको नहीं दिया सामान कुछ भी, क्योंकि ऐसा गलत हो जाता है। फिर हमने तो विश्वास पे दिए थे, या वो पहले बोल के जाती ना कि जी महीना लगेगा, 2 महीने लगेंगे, तो भी हम सोचते धार्मिक प्रोग्राम था, हम फिर भी दे ही देते उनको। चलो 1100 नहीं तो 500 तक का सामान तो दे देते, जरूरी था जो। तो साथियों, ये हमारा पहला उधार का किस्सा है और बड़ी मुश्किल से ये निकल पाई। तो साथियों, बहुत से तरीके होते हैं, कैसे कैसे ले तो जाता है बंदा, लेकिन देने के टाइम पे बड़ा कठिनाई आती है। तो हमने दुकानदारी में ये एक उधार पे अपना काबू पाया, सारी उधार उनकी निकाल ली और अब सही है, ना वो आते हैं यहाँ सामान लेने, ना हम उनको देते हैं। पेमेंट कैश करो तो सामान ले जाओ, चाहे कितने का ही ले जाओ। तो ये साथियों, कई बार हम किसी को पढ़ नहीं पाते जानबूझ के, और ये हमारे साथ हुआ साथियों कि नई नई दुकानदारी थी हमारी, क्योंकि किसी को परख पाना, समझ पाना भी शुरुआत में जो है ना, शुरुआती दुकानदारी थी वो, शुरुआती दिन थे 1-2 महीने के। तो ऐसा हुआ और हमने वो सारी उधार निकाल ली। उम्मीद है आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई होगी। जितने भी दुकानदार भाई हैं वो ध्यान दें प्लीज़, ऐसे ना उलझें, कम से कम हाफ पेमेंट तो पहले ही करवा लें। जो शुरुआत करते हैं ना दुकानदार, उनके साथ होता है ये, किसी बंदे का हमें पता नहीं होता वो कहाँ तक कैसा क्या है, कैसा व्यवहार है। तो ये गलती ना करें आप, आगे से सतर्क रहें, सावधान रहें। तो साथियों, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, इसको लाइक करना, शेयर करना, और जो नए साथी जुड़े हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।